हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने त्रिकोणमिति का परिचय में 8.3 कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग 8.4 जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं, है ना बच्चों? आप लोग बस हमारे साथ बने रहिए, ओके ना। देखिए बच्चों, 8.4 प्रश्नावली कितना है? 8.4। देखो बच्चों, 8.4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चार चीज़ें ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिससे ये चैप्टर आपको बहुत आसान लगेगा, ओके ना बच्चों। देखिए, जैसे कि दो चार सूत्र हैं, आपको पहले भी मैंने बताया है लेकिन फिर भी बता देता हूँ, ध्यान देना आप लोग। जैसे कि मैंने बोला आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। ठीक है बच्चों। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। फिर बोला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, सॉरी यहाँ माइनस है बच्चों, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? 1। अब इन तीनों सूत्र से बच्चों हम लोग अगर सूत्र निकालें, मान लीजिए कि जहाँ पर कॉस स्क्वायर है, क्या है बच्चों? कॉस स्क्वायर का हमको मान निकालना है, तो ये उधर जाकर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा बच्चों, तो हम उसके जगह पे क्या कॉस थीटा लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अच्छा सर, अगर हमको साइन स्क्वायर की जगह पे मान चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस उठकर उधर जाएगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जहाँ आएगा वहाँ साइन स्क्वायर करेंगे, जहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा वहाँ कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे, ओके ना बच्चों? ये आपको समझ में आया। दूसरी बात, इस पर आ जाइए सेक वाले पर। ये तो हमारे तीन मेन सूत्र कौन है? ये तीनों हैं। अब हम आते हैं सेक पर। मान लीजिए कि हमको सेक स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो ये उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। बच्चों जहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर हमको टेन स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या होगा बच्चों? सेक उठकर उधर चला जाएगा, तो ध्यान दो, टेन स्क्वायर उधर जाएगा, अदला बदली हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एक इधर आ जाएगा और टेन उधर चला जाएगा। या यूं कहे तो बच्चों हमको टेन स्क्वायर थीटा चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? टेन स्क्वायर थीटा का मान अगर चाहिए तो यहाँ क्या है? माइनस। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो माइनस है, अगर माइनस को हम उधर भेज दे बच्चों तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस, तो माइनस का 1। तो हम यूं कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा? टेन स्क्वायर थीटा बच्चों। क्या होगा? टेन स्क्वायर थीटा। सेम टू सेम यही अप्लाई यहाँ पर भी होगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन सूत्र है बच्चों, तो सूत्र आपको समझ में आया होगा। इसको देख लो। देखो क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 लिखना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर की जगह भी 1 लिखना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखना है, ओके ना बच्चों? अगर हमको 1 माइनस साइन स्क्वायर जहाँ पर दिखेगा वहाँ पर हमको कॉस में बदलना होगा तो ये बदल देंगे। अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जहाँ दिखेगा वहाँ हमको साइन में बदलना होगा तो साइन में बदल देंगे। इधर आ जाइए, अगर हमको सेक स्क्वायर, मान लीजिए कि ये वाला चीज़ कहीं पर हमको दिख जाए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हम उसकी जगह पे क्या लिख देंगे बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा। और जहां पर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा दिख जाए वहां पर भी हम क्या लिख देंगे? टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? ये जहां पर ये दिख जाए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिख जाए वहां पर हम क्या लिखेंगे? टेन स्क्वायर थीटा बच्चों। इतना आपको समझ में आया? जी बिल्कुल आया सर। अब आगे देखो बच्चों, हमने आपको बार बार कहा कि टेन जहां पर थीटा दिख जाए, ये बड़ा है तो इसको तोड़कर आप छोटा करोगे, साइन थीटा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। जहाँ पर आपका कॉट दिख जाए, कॉट थीटा, वहाँ पर क्या करोगे? कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये करोगे, ओके बच्चों? और जहाँ पर आपका कॉसेक दिख जाए, क्या दिख जाए? कॉसेक थीटा दिख जाए, वहाँ पर आप क्या करोगे? 1 अपान साइन थीटा करोगे। और जहाँ पर सेक दिख जाए बच्चों, सेक थीटा, वहाँ पर क्या करोगे? 1 अपान कॉस थीटा करोगे। ये चार सूत्र इसमें बार बार देखो, हम इसको बड़ा मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चों? बड़ा। हम 2 को छोटा मानकर चलेंगे इस चैप्टर में। किसको? साइन और कॉस को। साइन और कॉस को, साइन और कॉस को अगर हम छोटा मानकर चलते हैं और बाकियों को बड़ा मानकर अगर चलते हैं तो हमारा सवाल बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, जब भी आपको ये दिखे बड़ा तो छोटा कर लो, बड़ा दिखे तो छोटा कर लो, बड़ा दिखे तो छोटा कर लो, बड़ा दिखे तो छोटा। इस हिसाब से हम सवालों को लगाएंगे। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला लगाना शुरू करते हैं। ध्यान दो आप लोग, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? तो देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है, बहुविकल्पी का है पहला क्वेश्चन, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या इसमें ए है बच्चों, ए बटे क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसमें 4 ऑप्शन दे दिया है, पूछ रहा है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेक स्क्वायर ए सही होगा, दूसरा -1 होगा, सी कॉट स्क्वायर होगा, और या डी क्या है बच्चों? टेन स्क्वायर
ए सही होगा। तो इसमें हम लगाकर और बताते हैं। देखो हम आपको आसान तरीका बताते हैं बच्चों, ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लो कि आप इसका सूत्र नहीं जानते हो, कुछ नहीं जानते हो। क्या नहीं जानते हो बच्चों? सूत्र नहीं जानते हो। तो क्या करोगे, जहाँ पर भी आपको इस चैप्टर में तिर्यक गुणा अगर आपको आता है तो मजा आ जाएगा। 10 है, वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, साइन बटा कॉस लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों? कहो यस, ठीक है बच्चों। और सेम टू सेम ऐसे ही कॉट है तो कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब बच्चों इसमें तिर्यक गुणा कर देना है। क्या करना है, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर और इसका इधर कीजिए। कॉस का गुणा करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस है एक का गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और नीचे बच्चों कॉस एक कम कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए। यहाँ नहीं दिख रहा होगा आपको, हम यहाँ लगा देते हैं। देखो बच्चों तिर्यक गुणा करो, कॉस स्क्वायर एक कम कॉस स्क्वायर ए, ओके, प्लस एक का साइन में करोगे तो साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस एक कम कॉस स्क्वायर ए। अब बच्चों ये बड़ा वाला, ये वाला लाइन बड़ा वाला, फिर से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और बटा में क्या है, साइन स्क्वायर, ओके। अब आप बताओ बच्चों, इसका भी मान देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। नीचे वाले ऐसे रहने दो बच्चों, इसका भी मान 1 होता है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। नीचे वाला साइन स्क्वायर ऐसे रहने दो बच्चों। नीचे से ऊपर और पड़ोसी के पास जाता है तो साइन ऊपर हो जाएगा और कॉस नीचे हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। अब बच्चों साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होता है, तो 10 होता है बच्चों। क्या होता है, 10 होता है। जहाँ पर ये होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 10। तो आंसर इज राइट, डी, ऑप्शन डी, ओके ना बच्चों। देख लो इतना आसान तरीके से हमने सवाल को लगा दिया। अगर आपको सवाल आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो हमसे सीखो, ओके ना बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं। 1 मिनट बच्चों रुक जाइए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 9 सेक स्क्वायर ए 9 10 स्क्वायर ए का मान बताना है बच्चों, का मान बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये आ सकता है आपके पेपर में। तो ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन ए 1 दिया है, ऑप्शन बी 9 दिया है, ऑप्शन सी 8 दिया है और ऑप्शन डी 0 दिया है। तो बच्चों हम हल करते हैं। हल में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। दोनों में देखो बच्चों, हम पहले सवाल को उतारते हैं। क्या है, सवाल को उतारते हैं। दोनों में बच्चों देखो 9 कॉमन है, 9 को हमने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। बचा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो 9 एक कम कितना हो गया बच्चों, 9। तो आंसर इज राइट, बी, ऑप्शन बी, ओके ना बच्चों। देख लो आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर बच्चों। 3 नंबर क्या कहता है, ध्यान देना आप लोग। कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो आपको कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा का मान बताना है। देखो बच्चों इसके बराबर में 1 दिया है तो इसका मान पूछ रहा है। चलो हम यहाँ से ले लेते हैं। अगर हम कॉस थीटा अगर ये कॉस को हम उधर भेज देते हैं, किसको, ये कॉस स्क्वायर को इधर ले लेते, पहले उतार लो क्वेश्चन। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, अगर हम कॉस स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, कॉस थीटा, ये उधर अगर जा रहा है तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों हम इसके जगह पे देखना कॉस थीटा। अब ये क्या हो गया, इसके जगह पे हमको क्या लिखना है, साइन हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन थीटा। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा, ओके ना। अब सवाल उठा लो, क्या सवाल था हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन की घात 4 थीटा। चलो अब हम क्या साइन स्क्वायर की जगह पे कॉस लिख सकते हैं या बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, देखो ये साइन की घात 4 है तो साइन स्क्वायर की घात स्क्वायर हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। ये भी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस का मान है, इसका मान कॉस है और उस पर लगा स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब इन दोनों का मान कितना था, तो बच्चों 1 था। कितना था, 1 था। ये क्या हो गया आंसर। देखो बच्चों आपको समझ में आया होगा, 1, इसका आंसर क्या आ रहा है, 1। ऑप्शन सी इज राइट आंसर,
ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देख लो बच्चों, पहले हमने इसको उठाया, इसको भेज दिया उधर, इसका मान साइन स्क्वायर होता है, ठीक है, हो गया ना। अब जहाँ जहाँ कॉस आए, जहाँ जहाँ साइन स्क्वायर आएगा हम कॉस लिख सकते हैं, तो हमने लिखा, बस कॉस लिखा और सेम टू सेम वही आ गया आंसर। देखो एक, ओके ना। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। और क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों, देखना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि cos 4a माइनस साइन 4a का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कर देते हैं। ऑप्शन इसमें दिया है, बड़ा बड़ा है, हम ऑप्शन दिखा देंगे आपको। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है देख लीजिए। ऑप्शन दिया है कि 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 लगाते हैं, फिर हम बताते हैं। देखो बच्चों, इनको दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। चलो हम इसी को चेंज करते हैं। क्या हम इसको लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a की घात स्क्वायर a। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a की घात स्क्वायर। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि सर 2 दूना 4 होता है, 2 दूना 4 होता है, ठीक है। अब ये a हो गया और ये वाला b हो गया, तो एक ब्रैकेट में सर क्या हो जाएगा देखो, ये a स्क्वायर हो गया माइनस b स्क्वायर का सूत्र हो गया, तो एक ब्रैकेट में a प्लस सर b हो गया, एक ब्रैकेट में a प्लस b, और एक ब्रैकेट में सर क्या हो जाएगा, a माइनस b हो जाएगा, a माइनस b, ये सर a माइनस b हो गया, ठीक है सर। अब सर इसका तो मान 1 होता है, ठीक है, इसका मान क्या होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। लेकिन फंस ये गया, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, बस आंसर आ जाएगा। आपका आंसर कॉस में आ रहा है तो साइन को ही चेंज कर लो, या साइन को चेंज करोगे तो कॉस में, किसी एक को चेंज कर लो, आराम से आंसर आ जाएगा। चलो हम कोई भी चेंज कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर a है, इसी को चेंज कर देते हैं, किसको, तो साइन को। साइन को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा सर, कॉस स्क्वायर ये a, और देखो एक माइनस अंदर गुणा करो, माइनस 1 से कोई अब मतलब नहीं है, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या है कॉस स्क्वायर a। तो सर कॉस और कॉस कितने हो गए, 2 बार कॉस हो गए, कितनी बार हो गए, देखो कॉस स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a, तो 2 कॉस स्क्वायर a हो गए सर, ठीक है, और माइनस का क्या है 1, तो सर यही आंसर है। देख लो आप, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, तो 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी, 4 का बी इज राइट आंसर, ओके ना। देख लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लगाते हैं। 5 नंबर क्या कहता है कि कॉसेक स्क्वायर ए थीटा है माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगले ब्रैकेट में है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पूछ रहा है कि समतुल्य है, किसके ये समतुल्य है। अरे ये हल करेंगे तभी तो पता चलेगा किसके समतुल्य है, ठीक है ना। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो बहुत आसान है। देखो बच्चों, कॉस एक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका मान होता है 1, कितना होता है, इसका मान क्या होता है 1, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने बार बार कहा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका गुणा कर दोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। समतुल्य किसके हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 5 का डी। देख लो, ओके ना बच्चों। तो हमारा बहुविकल्पी कंप्लीट हो गया। अब अति लघुत्तरी पर आ जाते हैं। अति लघुत्तरी क्या कहता है, अति लघुत्तरी का पहला क्वेश्चन, अति का अति लघुत्तरी का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दो। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा का मान बताना है, मान बताइए, ठीक है, बता देते हैं, बताइए। देखो बच्चों, हम बार बार कह रहे हैं कि देखो साइन है, ये बड़ा है तो बड़ा से हम छोटा में करेंगे। छोटा में करने के लिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि जब भी टेन देगा तो साइन बटे कॉस, कॉट देगा तो कॉस बटे साइन, और जब भी कॉसेक देगा तो 1 अपान साइन, और जब भी बिसेक देगा तो 1 अपान कॉस। मतलब साइन कॉस में हमको चेंज करना है। तो देखो इसमें ये बड़ा कौन है, कॉसेक है, मतलब कॉट है, तो कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस बटे कॉस, थीटा है तो थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, कॉस बटे क्या लिखेंगे, साइन, ओके ना। और ये क्या है बच्चों, ये भी साइन है, ठीक है सर, स्क्वायर है। तो सर दोनों का हर तो समान आ गया, देखिए, हाँ सर समान आ गया। तो साइन साइन क्या लिखोगे, नीचे का साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर, और यहाँ क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या है सर, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो सर इसको कैसे चेंज करें हम, तो सर चेंज कैसे करना है, अब इतना ही क्या आंसर छोड़ दे, तो नहीं, आंसर नहीं छोड़ना है इतने पर, आंसर यहाँ पर आपको चेंज करना है। कॉसेक स्क्वायर थीटा देखिए फिर से हम बता रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सर यहाँ पर तो कॉस दिया है तो मतलब साइन में हमको बनाना है, क्योंकि नीचे भी साइन है, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का
साइन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या सर कॉस के जगह पे 1 माइनस साइन लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बिल्कुल कॉस के जगह पे। और यहाँ क्या है सर? तो माइनस है। क्या है सर? माइनस है। ठीक है, नीचे देखिए सर वही साइन स्क्वायर थीटा है। तो सर ये -1 और माइनस ये भी कट गया, तो बचा क्या सर? तो सर साइन स्क्वायर थीटा और बटे में फिर भी साइन स्क्वायर थीटा है। तो सर ये 1 बचेगा माइनस का, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? माइनस है। तो सर माइनस का 1 आ गया। देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। अति लघु उत्तरी का पहला, जी सर माइनस का 1 ही आ रहा है। ओके सर, ओके देख लीजिए, बहुत आसान है। मैंने बड़ा से छोटा किया, इसको चेंज कर दिया। चेंज क्या किया? इसके जगह पे हमने कॉसेक की जगह पे क्या लिखा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने बार बार कहा कि अदला बदली हम लोग कर लेंगे, क्योंकि साइन में बनाना है तो साइन साइन कट जाएगा, साइन भी कट जाएगा, तो एक आ जाएगा। ओके ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों? 2 अति लघु उत्तरी का दूसरा कह रहा है साइन थीटा बराबर 1/3 हो तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 का मान ज्ञात करना है। का मान आपको बताना है। ठीक है सर, बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो यहाँ रखना है, जहाँ साइन आएगा वहाँ पर हमको क्या कर देना है? 1/3 रख देना। तो सर सवाल उठाते हैं। 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 है। यस, तो चलिए सर हम बड़ा था इसको छोटा करते हैं। तो छोटा कैसे करेंगे? तो कॉट को क्या लिखे सर? तो कॉस लिख सकते हैं। कॉस थीटा है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, और बट ये क्या है? 2 है। तो सर दोनों में 2 कॉमन है। क्या है सर? 2 कॉमन ले लो। ठीक है, ले लिया। तो सर यहाँ पर क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा और बटे साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 1। तो सर तिरिया गुणा कर दीजिए। बिल्कुल करेंगे। तो देखिए 2 तो ऐसे ही रहेगा, तो देखो 1 का गुणा करो तो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस है साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है सर। सर इसका तो मान 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है सर? 1, और नीचे क्या है? साइन थीटा। तो एक काम कीजिए सर, आपने अभी बताया कि साइन की जगह पे क्या रखना है? 1/3 रखना है सर। ठीक है, तो 1/3 नहीं रखेंगे क्या? बिल्कुल रखेंगे। इस पर स्क्वायर है, लगा दीजिए। ये लिखिए, मिटाते हैं। ये समझ में आया ना? यहाँ लगा देते हैं। चलिए, तो सर अब क्या करें? 2 एक कम 2 हो गया। 1 का स्क्वायर करा तो 1, 3 का स्क्वायर किया तो 9, और 9 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 9 दूनी सर कितना हो जाएगा? 18। नीचे 1 से कोई मतलब नहीं है। आंसर क्या आ गया सर? 18। आंसर क्या आ गया सर? 18 आ रहा? जी सर बिल्कुल आ रहा है। तो देख लीजिए आप लोग। ओके ना? ये 2 क्वेश्चन हो गए अति लघु उत्तरी का। अब अति लघु उत्तरी का ये लास्ट क्वेश्चन है, तीसरा। तीसरे के में 2 पार्ट हैं, देखते हैं क्या है तीसरा अति लघु उत्तरी में। तीसरे का पहला सर क्या है? तो साइन स्क्वायर 33, और ये क्या है? साइन स्क्वायर 27। अरे फिर क्या है? कॉस स्क्वायर 17 और कॉस स्क्वायर 73। तो सर अब क्या करें? तो सर करना क्या है? देखो 90 बन रहा है क्या? हमने बोला पिछले चैप्टर में हम लोगों ने सीखा 90 जहाँ पर दिखे 1 को चेंज कर देंगे। यहाँ भी देखो 90 बन रहा है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे? चेंज कर देते हैं 1 को, किसी को, इन दोनों में से किसी 1 को चेंज कर देते हैं। तो सर इसी को चेंज कर दीजिए 63 को। तो 90 माइनस क्या घटा दे कि 63 आ जाए? तो 27 सर घटा दीजिए। देखिए वही है, और दूसरे वाले को ऐसे छोड़ देना होता है। ठीक है सर, सेम टू सेम नीचे वही। चलिए हम कॉस को चेंज कर देते हैं। कॉस 90 में से क्या घटा दे सर कि 17 आ जाए? तो 73। ओके ना? इधर क्या है? कॉस स्क्वायर 73। ठीक है सर। अब क्या करें? तो सर कॉस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो आपको सर पता है कि कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा 27। यहाँ भी सेम टू सेम यही। कॉस 90 माइनस क्या होता है? साइन, और ये क्या है? कॉस 73। तो सर ये तो बहुत आसान अब हो गया। जी बिल्कुल हो गया। क्यों? देखिए सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस थीटा की जगह पे 27 हो गया, इस थीटा की जगह पे 73 हो गया, सेम हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, और ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1। तो आंसर क्या आ गया सर? 1 आ गया। बहुत आसान है सर। जी बिल्कुल आसान है। ये देख लीजिए, लगा लीजिए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि टाइम का अभाव है, थोड़ा स्कूल से आए हैं तो टाइम ज़्यादा लग गया है।
आने में, और आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आज अति लघुत्तरी तक सीखा और कल इसका दूसरा पार्ट पड़ जाएगा लघुत्तरी का, जो है 2 4 7 8 सवाल हैं उसका भी पड़ जाएगा। तो कल हमारा त्रिकोणमिति समाप्त हो जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।